हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, फखर रागले। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं फोकस ऑन स्पोर्ट्स विद फखर एंड हारिस। और हमारे साथ आज मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। Thank you so much for inviting me. अच्छा, आप लोग कहेंगे कि यार आरजू को हमने जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और इनसे उठाकर स्पोर्ट्स में क्यों बुलाया, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। रमीज राजा साहब और जो नजम सेठी साहब हैं, दोनों के साथ जो आरजू है उनका काफ़ी इंटरेक्शन रहती है। वैसे वो तो स्पोर्ट्स के बंदे हैं, लेकिन नजम सेठी साहब जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। तो इसलिए हमने कहा कि जरा पूछ लें कि यार ये कौन सा तिगड़म लड़ाया है नजम सेठी साहब ने कि राजा साहब को बाहर किया और नजम सेठी साहब इन हुए। इस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, कराची फर्स्ट डे, 304 ऑल आउट पाकिस्तान और 7 फॉर 1 इंग्लैंड। उन्होंने अपना इनिंग स्टार्ट किया है। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, 4 डे एंड हुआ है। हमने कहा था कि शायद टी तक या फिर इवनिंग तक खत्म हो जाएगी टीम, लेकिन अभी 6 विकेटें गिरी हैं और 4 विकेटें बाकी हैं। काफी क्लोज है इंडिया, वेरी नियर टू द विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश इन द फर्स्ट जो टेस्ट मैच है उसके। तो देखते हैं कल लंच से पहले पहले होपफुली हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो लंच के बाद हो जाएगा। लेकिन अब यह है कि मैच काफी हद तक मैं ये कहूंगा कि 90+% जो है वो इंडिया के उसमें फेवर में है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वहां पे भी पहला दिन आज गाबा में गुजरा है, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन स्टार्ट करेंगे आरजू, ये रमीज राजा साहब और नजम सेठी साहब के क्या खबरें हैं? सुना है कि जी चले गए, राजा साहब को निकाल दिया गया। जी बिल्कुल, खबरें तो यही आ रही हैं कि रमीज राजा साहब को रिप्लेस कर दिया गया है नजम सेठी साहब से, और जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और लेकिन ये कि मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तो नजम सेठी साहब इससे पहले भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रह चुके हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब भी एक Yeah. ज़माने में लगे थे वो। तो वो सॉरी, अपनी काबिलियत की बल पे आए हैं। और रमीज राजा भी काबिलियत की ही बल पे थे, लेकिन मतलब उनका ये ज्यादा कहा जाता था कि बहुत क्लोज से हैं या थे इमरान खान साहब के। तो इसलिए आपको एक एड भी याद होगा जिसमें बड़ा हाथ बांध के वो खड़े थे, बहुत ही जैसे कोई दरबार लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो उस पीएसएल के लिए स्टाइल में गालिबन थे। बना था, कोई वो बना रहे थे, आई थिंक जी सो। जी जी जी, तो उस जी। पे बड़ा इतराज हुआ था, उस पे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये इस ठीक। तरह से क्यों खड़े। जी। तो क्योंकि दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक ही लेवल के हैं और बिल्कुल। साथ के हैं, तो कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल, जो कुछ डायरेक्टर ने सोचा होगा, जिसने वो बनाई थी डॉक्यूमेंट्री और जो एड था जो भी था, तो काफी एम्बैरेसिंग था। बहरहाल रमीज राजा साहब आउट हो गए हैं और क्लीन बोल्ड किए गए, और नजम सेठी साहब आ चुके हैं। और जैसा कि हमसे उम्मीद की जा रही है कि वो मतलब अच्छा काम करेंगे, चाहे कोई भी करे, बस पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। ये बात है। अच्छा, जी बिल्कुल। हारिस, हारिस और कुछ कहना चाह जी जी, हारिस हारिस। जी, अर्जुन मैम, सबसे पहले तो शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले रमीज राजा साहब ने और जो चीफ एग्जेक्टिव है पीसीबी के फैसल हुसैन साहब, उन्होंने एक बयान दिया था। लेकिन ज़्यादा जो रिएक्शन आया है वो रमीज राजा साहब के बयान पे आया है कि उनसे जब पूछा गया कि आप पेशावर में क्यों नहीं खेलना मतलब मैचेस नहीं करवा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि वो अभी भी मतलब रेड फ्लैग जो है, उनका जो इशारा था वो इस तरफ था, जो नेशनल पार्टी है मेरे ख्याल से उनकी तरफ था, कि वहाँ पे भी अब भी जो रेड फ्लैग्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिस पर नेशनल पार्टी वालों ने भी प्रोटेस्ट किया था पेशावर में रमीज राजा के इस बयान के बाद। और जावेद अफरीदी साहब जो है, कल ड्राफ्टिंग थी पीएसएल की, तो उन्होंने पार्टिसिपेशन भी नहीं की, साइलेंट प्रोटेस्ट तो करके साइड पे हो गए, वो नहीं आए। तो ये भी था। तो कितना मतलब असर पड़ता है इन चीज़ों से पेशावर क्रिकेट, केपी के क्रिकेट पे, जो बयान दिया था रमीज राजा साहब ने? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ज़रा सा भी मतलब अगर किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देगा। इससे ना सिर्फ ये कि एक तरह से आप किसी को कहना चाहिए कि दीवार के साथ लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप एक तरह का तासुब भी पैदा कर रहे हैं, जो कि पहले से ही काफ़ी है कि पंजाबी बिल्कुल। और पठान वाला एक जो आ जाता है। तो वो नहीं करना चाहिए। और रमीज राजा साहब, बल्कि इस तरह की स्टेटमेंट्स पे मेरा तो ख्याल है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, इनकी क्रिकेट बोर्ड को, और इनको किसी किस्म का फाइन करना चाहिए कि जी आपने एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का स्टेटमेंट दिया, उस पर फाइन होना चाहिए। चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो आम से कोई सिटीजन हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। अगर कोई इस किस्म का स्टेटमेंट देता है
जिससे किसी भी तरह की तासुब की बू आती है या इस तरह का कुछ होता है तो उस पे यकीनन जो है एक्शन होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा आरजू जी होता नहीं है। आरजू जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि श्रीलंका पे जब हमला हुआ था श्रीलंकन टीम पर मैच के दौरान, वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, जो फॉरनर हमारे प्लेयर्स हैं, बाहर के जितने भी प्लेयर्स थे, पीएसएल में लाने की सबसे जो बड़ी वजह थी और जिनका हाथ था वो था शाहिद खान आफरीदी और जावेद खान आफरीदी का हाथ था। जो पहले दोनों सोल्जर्स थे फ्रंट लाइन पे, वो लड़े उस चीज के खिलाफ। उन्होंने जितने भी प्लेयर्स थे वो लेके आए पेशावर ज़ल्मी के थ्रू, या वैसे ही उनको विजिट करवाया पेशावर का पूरे केपीके का। तो ये वही दोनों हैं जिन्होंने अभी शाहिद अफरीदी साहब ने खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन जावेद अफरीदी साहब ने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दिखा दिया। और कराची में क्या नहीं होता, पता है ना आपको, कि दिन दहाड़े वहाँ पे स्नैचिंग होती है, वहाँ पे मतलब बंदे को सड़क पे ही मार दिया जाता है, चला जाता है, कोई मतलब वहाँ पे पुरसाने हाल नहीं, ना कोई पूछने वाला है। तो रमीज राजा का जो ये बयान था, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, और बहुत सारे लोगों की दिल आजारी भी की है रमीज राजा साहब ने। जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस जी पे। बिल्कुल, नहीं आप आरजू को सही कह करना। रहे हैं हारिस, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इसमें किसी में जरा सी भी हम्म अगर इंसानियत होगी और थोड़ा सा भी अकल होगी तो इस किस्म के स्टेटमेंट नहीं देगा, लेकिन जाहिर है कि बहुत गलत बात की है रमीज राजा साहब ने, और उनको जो है वो एक तो माफी मांगनी चाहिए, और उनके साथ जो लोग हैं क्रिकेट बोर्ड के और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हम्म। उनको उनको समझाना चाहिए कि आइंदा इस किस्म की बात ना हो। असल में बिल्कुल बात ये है कि खैबर पुख्तनख्वा को हद से ज़्यादा एक इंतहाई सेंसिटिव इलाके के तौर पर लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। हमारी बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि खैबर पुख्तनख्वा जो है 1700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो सारा पश्तून इलाके से गुजरता है अफगानिस्तान के साथ। बाजोड़ से आप शुरू करके और चमन स्पिन बोलदक तक अगर आप जाते हैं तो 17 या 1600 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान और हमारे दरमियान है। दोनों साइडों पे पश्तून पॉपुलेशन ही रहती है। मेरा ख्याल 90+% जो पॉपुलेशन होगी आपको दोनों बॉर्डर के आर पार वो मिलती है, तो उस वजह से भी शायद किया जाता है। हालांकि पेशावर में मैचेस हुए हैं, लास्ट जो मैच हुआ था वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था। सचिन तेंदुलकर साहब उसमें आए थे, सराब बिल्कुल गंगोली थे, इरफान पठान थे, और मतलब ये 3 लोग मुझे याद है, और बाकी भी खैर वहां के जो बड़े क्रिकेटर्स थे वो आए थे यहाँ पे। और अरबाब नियाज स्टेडियम में, हालांकि उस वक्त अरबाब नियाज स्टेडियम में इवन फ्लड लाइट्स नहीं थी और इतना सेट भी नहीं था, मैं यही कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पे मैचेस हुए। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आती कि रमीज राजा साहब अब पेशावर के साथ 2 ग्राउंड है, एक अरबाब नियाज और एक हयाताबाद का बड़ा अच्छा खूबसूरत ग्राउंड बनाया है, और बड़े अच्छे क्रिकेट के T20 के मैचेस वहां पे हो सकते हैं। तो उसके बावजूद वो ऐसा कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों वो एक जिसे कहते हैं कि बड़ी खतरनाक किस्म की पिक्चर पेश की जा रही है बिल्कुल पेशावर के हवाले से। भाई नॉर्थ वजीरिस्तान में तो नहीं खेलना उन्होंने, अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में भी खेलना हो तो वहां पे भी एक बड़ा खूबसूरत ग्राउंड बना है, और यकीन करें मैंने उसकी तस्वीरें देखी है तो मैं गवादर वाला ग्राउंड जो है वो भूल गया। लेकिन खैर एनीवे आपका थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि क्यों ये बलूचिस्तान और केपी को थोड़ा सा एक डरावने उसमें पेश करते हैं दुनिया के सामने। देखिए ये तो हमेशा फखर सही साहब, रहा है। एक एक सेकंड चीज हारिस, में हारिस एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा मैं नहीं नहीं, आपके क्वेश्चन के साथ मैं एक दूसरा चीज भी लिंक करता हूँ ताकि अर्जु जी के साथ एक क्वेश्चन पे हम बात कर सके। अर्जु जी, ये भी बताइएगा, जो अभी रमीज राजा की छुट्टी हो गई है और नजम सेठी साहब आए हैं, तो जो इंडिया के साथ हमारा स्पोर्ट्स रिलेशन है उस पर कितना असर पड़ेगा और पड़ेगा भी कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर अगर नजम सेठी साहब आए हैं तो असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, और भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। और जहां तक नजम सेठी साहब को मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वो हमेशा से मतलब एक तरह से कोशिश करते हैं कि दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हों, और मेरे ख्याल है उनको ऐसा करना भी चाहिए, चाहे ये मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल इससे पीछे नहीं बिल्कुल हटना चाहिए। बाकी बिल्कुल जैसे कि फखर बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान हो चाहे केपी के हो, बात कम की जाती है, तो हम तो समझते ही नहीं ना उनको पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान का हिस्सा तो सिर्फ पंजाब है, तो सिर्फ पंजाब की न्यूज आपको मिलती है या थोड़ी बहुत आपको कराची, क्योंकि जाहिर है कि बिजनेस सिटी है, तो इसलिए कराची की न्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा कुछ खाता कमाता या हमें खिलाता कराची है। तो इस वजह से कराची को भी काउंट कर लेते हैं, और बाकी दोनों जगह की न्यूज जो है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अब वक्त बदल गया है, अब यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, और अगर आप लोग कभी देखें तो चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो,
वहां पर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कम देख रहे हैं। एक तो उसकी वजह ये है कि आपको एक खास टाइम रखना पड़ता है कि जी आपने 8 बजे शो देखना है, अगर निकल गया तो फिर आपको रिपीट हाँ, ट्रांसमिशन के लिए वेट या, करना पड़ता है। इस और उससे ज्यादा तेजी के साथ न्यूज आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, क्योंकि जाहिर है कि फौरन लोग वीडियो बना देते हैं और 2-4 मिनट के अंदर ही आपको वो खबर मिल जाती है, सोशल मीडिया पे भी मिल जाती है और यूट्यूब पे भी मिल जाती है। तो एक वजह ये भी है कि आप जी। थोड़ा बलूचिस्तान और केपी के डिस्कस होने लगा है, लोगों को पता लगने लगा है, वरना इससे पहले हमने मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करते नहीं सुना, लेकिन बिल्कुल। लोग सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है इसलिए थोड़ा बहुत अब होने लगा है, बातचीत होने अच्छा, लगी। आरज़ू, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आपने जाना भी है, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं। चिन्मया शानी साहब कह रहे हैं कि विराट कोहली फ़ैन है आरज़ू जी। तो बिल्कुल वो कहती है। ख़ैर, आरज़ू जी गेटिंग इंटरेस्ट आल्सो इन क्रिकेट। तो हमने ख़ैर उनको बहुत मजबूर किया है, वैसे वो बेसबॉल खेलती हैं, तो क्रिकेट में पता नहीं कैसे आ नहीं, गई। बेसबॉल मैंने खेली है, स्कूल लाइफ में बेसबॉल ही खेली है, क्रिकेट का मुझे इतना कोई ये शौक वैसे नहीं, मैंने लेकिन हाँ तुक्का बेसबॉल मारा है, का है। कसम से मैंने वैसे लेकिन तुक्का मारा है। लेकिन ये सही है, मैं स्कूल लाइफ में बेसबॉल ही खेलती रही हूँ। अच्छा, उसकी ग्लेडिएटर हमारे। एक अच्छी जी, बात जी। ये होती है, आप हिट कर पाए ना हिट कर पाए, थर्ड बॉल में आपने दौड़ना ही होता है। तो दौड़ना ही वो जो होता है, मजा बिल्कुल। हमारे पुश्तों में मुझे इसको ये मजा मिराडा आता भी है। कहते हैं। मिराडा भी हमारा एक होता है कि उसमें 3 बॉलें आपको मिलती है और वो एक बंदा आपको यूँ बॉल, मतलब आई कैन से दैट कि वो बेसबॉल थोड़ी-सी शायद मॉडर्नाइज़्ड एक शेप होगी, लेकिन हमने क्योंकि गाँव में हम खेलते रहते थे। ग्लेडिएटर कह रहे हैं कि फ़खर भाई, माय प्रेडिक्शन अर्जेंटीना गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, बेटिंग करनी है तो कर लो, 10% मुझे भी दे देना अगर जीत जाओ तो। भाईजान, तो ये 10% किसके साथ लगाऊंगा? आप लगा रहे हैं मेरे साथ या किसी और के साथ लगाने? ग्रेडिएटर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किसके साथ बैटिंग करना चाहते हैं। खैर, तो नमस्ते आरजू जी। सुयोश मिश्रा जी कह रहे हैं आपको फैन फॉलोइंग जैसे कि है आरजू की काफी ज्यादा, इंडिया में भी और बाकी दुनिया में लोग काफी ज्यादा देखते हैं। लेकिन खैर, एनीवे, थैंक यू व्यूअर्स। अभी हम शो नहीं खत्म कर रहे भाई, शो अभी चल रहा है, लेकिन आरजू ने सिर्फ क्योंकि जाना है तो नहीं लास्ट जाना। कमेंट उनका जी। लेके विराट कोहली साहब के हवाले से, और उसके बाद हम उनको थैंक यू कह देंगे, क्योंकि उन्होंने किसी और शो में जाके ज्वाइन करना है। जी। जी, बिल्कुल, मैं तो ख़ैर बहुत फ़ैन हूँ विराट कोहली जी की, और जब वो अगर क्रिकेट खेल रहे हों और मैच आ रहा हो तो डेफ़िनेटली देख लेती हूँ, और ख़ास तौर पे अगर इंडिया-पाकिस्तान हो रहा हो तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल मैं देखती हूँ, और बाकी भी अगर इंडिया-पाकिस्तान साथ खेल रहे हों, जो कि बार-बार लड़ते ज़्यादा हैं कि हम नहीं खेल रहे, वो कहते हैं हम इस क में नहीं आ रहे, वो कहते हैं हम उस मैच में नहीं आ रहे, वो भी चलता रहता है साथ-साथ। लेकिन ये कि साथ खेलना नहीं छोड़ना चाहिए, और उसी से एक जो क्रिकेट डिप्लोमेसी एक हमारी चली थी, अगर किसी को याद हो सालों पहले, तो सुना था, तो उस तरह की कुछ होना चाहिए। और आप सब लोगों को नया साल भी आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं ये साल खत्म होने में, तो आई विश के सब लोग खुश रहें और या, सबका जो है वो जिसे कहते हैं ना गुड लक चल रही हो, और अगला साल भी जो नेक्स्ट ईयर है वो भी बहुत अच्छा हो। लेकिन खैर मुलाकात तो होती रहेगी हारिस और फखर के चैनल पे भी और मेरे अपने चैनल पे भी। तो अभी मैं यहाँ से आपसे थैंक इजाज़त यू, लूँगी। बहुत थैंक शुक्रिया फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, हम क्योंकि एक थैंक यू। डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था, उस हवाले से भी आरिस कवर कर रहे थे हमारे सिटी जो है मर्दान। आरजू, थैंक यू वेरी मच। यू, यू कैन यू थैंक कैन यू, लीव। बहुत शुक्रिया थैंक आपके यू, टाइम का। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, हम आगे भी शो थैंक यू। चलाना चाह रहे थे, लेकिन उसकी वजह ये कि क्योंकि कमिटमेंट होती है, इस वजह से फिर हमने कहा कि ठीक है, आपके पास जो 10 से 12 मिनट है तो यू कैन जॉइन अस। तो थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, एक तो खैर वो डोमेस्टिक क्रिकेट हमारे मर्दान सिटी में आज गालिबन उसका फाइनल हुआ है दिन में। और उसके हवाले से एक छोटी सी वो है, कुछ मतलब कवरेज की हारिस ने, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो मेरे ख्याल में एक तो हारिस जो टूर्नामेंट है उसके हवाले से आपके पास जो भी न्यूज़ थी, क्योंकि मैं नहीं था वहां पे, हारिस खुद गया था, तो इसलिए वो बता सकते हैं। और वीडियो भी एक बनाई हुई है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जी फ़खर साहब, ये टूर्नामेंट जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हमारे आतिफ खान साहब है केपीके के, तो उनके नाम से ये टूर्नामेंट मंसूब था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर T20 कप। ये नॉकआउट सिस्टम पर खेला गया। 40 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पूरे टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट मर्दान की टीमें थी ये, और ये वो टीमें थी जो पीसीबी के साथ रजिस्टर्ड है, मतलब अनरजिस्टर्ड कोई भी टीम नहीं थी। गुड। जिसमें मोमंद
ज़ल्मी और दूसरा जो है फ़खर ज़मान का एक क्लब है मर्दान डायमंड क्लब के नाम से, जिसमें फ़खर ज़मान भी खेलते हैं और ये वही ग्राउंड है जहाँ पे फ़खर ज़मान प्रैक्टिस करने आते हैं। अगर वीडियो में देखा जा सके तो बिल्कुल सामने जो गाड़ियाँ गुज़र रही है उसके उस पार जो घर है, तो वो फ़खर ज़मान साहब का घर है। रहते हैं, अभी भी है, घर में थे आज भी, लेकिन कुछ मेहमान उनके आए हुए थे तो एज़ अ गेस्ट वो आज नहीं आए ग्राउंड, तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। ये ग्राउंड इस ग्राउंड पे एमएसएल हुआ था, मर्दान सुपर लीग के नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, जिसमें हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो है जुनैद खान, यासर शाह, यासर अरफात और इमाद वसीम तो खैर नहीं आए थे, और भी लड़के थे कामरान केपीके के अकमल भी थे ज़्यादातर। गालिबन। हाँ, हाँ, कामरान अकमल भी आए थे, उमर गुल भी गए थे और ये क्या नाम इमरान खान सीनियर ये भी आए थे, तो बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, लेकिन कोविड की वजह से फिर वो जो है टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया। दूसरा सीज़न जो था उनका, तो वो नहीं हुआ, फिर 2 साल तक कोविड रहा, कोई इवेंट नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्लासिक सुपर लीग के नाम से एक इवेंट हुआ, तो उनका भी पहला सीज़न जो है वो बड़ा अच्छा गुज़रा, लेकिन कोविड ने उसे भी इफ़ेक्ट किया। फिर ये ग्राउंड जो है इसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ, ड्रेनेज का काम उसमें नहीं हुआ था, तो वो हो रहा था। और फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आए थे मिसल के लिए, फ़खर साहब ये भी मैं बताता चलूँ, तो यहाँ पे मतलब जो ग्रिल्स होते हैं ना, जिस तरह से पिंडी स्टेडियम, कराची स्टेडियम लाहौर में है, तो इस तरह के ग्रिल्स नहीं थे। मतलब बाउंड्री पे जो भी स्टार आके फील्डिंग के लिए खड़ा हो जाता था, तो जो फैन्स होते थे या तमाशाई मैच देखने आते, तो उनको तंग नहीं करना मैं कहूँगा उनमें, लेकिन वो पिक्चर लेना चाहते थे हाँ, या बस उनको वो आवाज़ें असल देते थे। में लाजमी बात है, वो ये चाहते हैं कि यार उनको जो है जिसे मिल कहते ले, हैं कि किसी तरीके से हाँ, मिल ले। किसी तरीके से मिल रहा है, हालांकि उनको नहीं पता होता कि यार उस प्लेयर्स की अपनी तो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, वो आप नहीं कर सकते कहीं पे भी अगर इस किस्म की चीज होती है। तो उस दिन मैंने एक वीडियो देखी, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन एंड्रयू साइमंड बिल्कुल, थे कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कोई प्लेयर, क्योंकि वहां पे तो ओपन होता है जो इंग्लिश बिल्कुल, कंडीशन जहाँ पे भी है, हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में और बांग्लादेश, श्रीलंका में भी शायद ओपन होता है, लेकिन इन 3 कंट्रीज में काफी बड़े बड़े वो ग्रिल्स वगैरह लगाए होते हैं, फेंसिंग होती है। तो वहां पे एंड्रू साइमंड एक बंदा आया और वो पता नहीं उसको एम्पायर को पता नहीं उसने हक किया कि क्या किया, और उसके बाद एंड्रू साइमंड ने उसको गिराया वहां पे ग्राउंड में, हाँ, और वो वो जो इतनी भाग स्पीड रहा से था उसके दौड़ा, पीछे। शर्ट उसने उतारी भी। तो ऐसी चीजें होती है, खैर ऐसा नहीं है, मतलब लोग प्यार भी बहुत करते हैं, और क्रिकेट वालों से तो कुछ ज्यादा ही वालहाना मोहब्बत होती है, बिल्कुल, वो किसी भी दुनिया की टीम के क्रिकेटर्स हो, लेकिन लोग उनको बड़ा बड़ा प्यार करते हैं, लोग बड़ा एक प्राइड समझते हैं उनको मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ पिक्चर्स बिल्कुल। खिंचवाना। तो शायद ये एक वजह होती है, लेकिन क्योंकि प्लेयर्स उस वक्त खेल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें एज ए, अगर हम वहां पे एज ए व्यूअर जाते हैं, एज ए स्पेक्टेटर जाते हैं, तो इन चीजों को मेरे लेकिन ख्याल में कौन सोचता अभी है ग्रूम मतलब होंगी आपके सामने ये चीजें जी, ग्रूम फ़खर होंगी विद द साहब पैसेज ऑफ टाइम, हर टाइम लगेगा इसको। बिल्कुल, लेकिन आपके सामने आपका फ़ेवरेट स्टार जो है वो खड़ा हो और कोई पाबंदी भी ना हो, सिक्योरिटी वाले हो, दूर खड़े हो, फेंसिंग भी ना हो, जी, तो कौन रोकेगा? पहले तो मैं नहीं रुकूँगा। अगर मेरे बिल्कुल ठीक। सामने विराट कोहली या शाहिद अफरीदी खेल रहे और मुझे मौका मिलता है, तो मैं ग्राउंड नहीं जाऊँगा उनसे तस्वीर खिंचवाने। नहीं, ये बात तो है। ऐसा अच्छा, हुआ था लोग के कमेंट्स भी थोड़े जी, से शामिल कर लेते हैं। जी, जी, चिन्नी जी। आशानी साहब ने कमेंट किया, सुशीष मिश्रा साहब ने, आरजू जी प्लीज से माय नेम सयूश, ओ सॉरी सयूश जी, जब अगली दफा आरजू हमारे शो में आएंगी तो यकीनन होपफुली आप कमेंट भी करेंगे और मैं बिल्कुल उनको कह दूंगा आपका नाम ले। अच्छा जी, दूसरे हमारे एक दोस्त है कुमार चांचल साहब है गालिबन, मैंने अगर गलत नाम नहीं लिया, आई एम सॉरी अगर कोई ऐसी वैसी होती है तो, रियली सॉरी फॉर दैट, प्रोनाउंसिएशन में सम टाइम कोई वो हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं, हेलो फखर जी, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, शीत जैन साहब कह रहे हैं कि गुड इवनिंग आरजू मैडम एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। आपका। ग्लेडिएटर हमारे भाई क्या कह रहे हैं, फखर भाई पाकिस्तान की तो बुरी हालत है थर्ड टेस्ट में भी। अ, यार अभी बस छोड़ देना यार, क्यों अभी पहला दिन है यार, एंजॉय करो टेस्ट को, अभी क्यों खामखा का वो नमकपाशी करा रहे क्यों कर रहे हो हो यार? ग्लेडिएटर अभी 4 दिन है यार, देखेंगे आराम से देखेंगे। अब देखते हैं ना कि क्या होता है, अगर इंग्लैंड की विकेटें कोई जल्दी वर्दी गिर जाए, क्या पता, हो सकता है ना, तो फिर शायद कोई बिल्कुल। हालात बेहतरी की तरफ चले जाए। 304 रन ऑल आउट पाकिस्तान, टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बैटिंग की, लेकिन उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके कंडीशन लेकिन को से जिस मैं तरह स्टार्ट उन्हें। करूँगा फ़खर साहब, लेकिन से मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, एक एक मिनट आगे, ग्लेडिएटर्स क्या कह रहे हैं हमारे भाई फखर भाई, इंडिया एंड इंग्लैंड आर द बेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, लुक एट अस हाउ वी प्रोसीड टुवर्ड मैच एंड लर्न हाउ टू प्ले
टेस्ट क्रिकेट, नो डाउट अबाउट इट दोस्त मेरे, बिल्कुल हम कहते हैं कि यार जो टीमें अच्छा खेल रही हैं उनसे सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। पाकिस्तान इस मैच को भी लूज करेगा, मनोहर साहब कह रहे हैं। पता नहीं यार, अभी तो आज पहला दिन गुजरा है, लेकिन कोई पता नहीं है। अच्छा जी, शीत जैन साहब कह रहे हैं थैंक यू फखर सर, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग देखते हैं, ज्वाइन करते हैं। आरिस आप जो कह रहे हैं अपनी बात जारी रखें प्लीज। फखर साहब, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है, एक अनोखा कारनामा हमारी टीम ने सर अंजाम दिया है, और वो ये है कि हमारी टीम जो है माशाल्लाह से एक भी उनके पास जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है आज इस टेस्ट मैच में। एक फहीम है और एक वसीम है, मीडियम वसीम फास्ट है ना, जूनियर मीडियम फास्ट। बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ, बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम उन्हें अशरफ खिलाया भी, है, स्क्वाड में फहीम लिखा भी अशरफ है। भी। फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर, दूसरा कौन है, सऊद शकील बैटिंग ऑलराउंडर, आगा सलमान बैटिंग ऑलराउंडर, सिर्फ अबरार जो है वो जेन्युइन जेन्युइन स्पिनर है, स्पिनर उसको है वो। खिलाया है। हाँ, जेन्युइन स्पिनर है ना, वही मैंने कहा। हाँ, तो उनको खिलाया हुआ है। बाकी हमारे जो कैप्टन साहब है, हमारे जो चेयरमैन चीफ सेलेक्टर साहब है, इस डर से उन्होंने 8 बैट्समैन उन्हें सेलेक्ट किए हैं कि हम ओहो, कहीं फिर से जो है ना तबाह बर्बाद ना हो जाए जो हमारी डर गया बैटिंग वो मर लाइनअप। गया हारिस, जो अगर ये वो मर डरते गया। खेलते हैं ना तो ये आज हारेंगे, फिर ये हारेंगे। ग्लेडिएटर आज कह रहा है भाई ये बिल्कुल 304 हारेंगे फिर। 304 बनाए हैं, सारे आउट भी हो गए माशाल्लाह से। इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप लेके आए, उसके बावजूद जो है 304 पे आउट हो गए। और ये 304 जो रन है ना, ये इंग्लैंड के 2 सेशन जो है वो खेल जाए तो ये उन्होंने कर देना, फिर 100-150 रन जो है इसने ऊपर भी कर देना है कल। लीड लेके जानी है। उम्मीद तो है। हाँ, और लीड लेके जानी है। अच्छा और हारिस, दूसरी बात यह है। यार जी जी, रेहान के हवाले से बड़ी, मतलब यार क्या डेब्यू किया इस लड़के ने, 18 ईयर ओल्ड, और सबसे कम उम्र तरीन बिल्कुल स्पिनर ने डेब्यू किया इंग्लैंड की साइड से। और उसका थोड़ा सा बिल्कुल मैं बता दूं, पाकिस्तान से ताल्लुक है, मीरपुर कश्मीर के इलाके से उनका ताल्लुक है, और फादर उनके इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में, और खुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं यहाँ पिंडी रीजन में और कश्मीर में क्रिकेट खेली है उन्होंने। उसके बाद वो वहां शिफ्ट हुए, और उनका जो बेटा है रेहान, नो डाउट की बड़े प्राइड की बात है कि यार उनका बच्चा जो है इंग्लैंड टीम के लिए डेब्यू किया बिल्कुल। उन्होंने। और सिर्फ डेब्यू नहीं किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आज मैं क्योंकि दिन में देख रहा था यार, बॉल मतलब समझ ही नहीं आ रहा था उसको, आगा सलमान को पता ही नहीं चल रहा था कि यार बॉल आ किधर से रहा और जा किधर से रहा। बिल्कुल फ़खर साहब, अगर देखा जाए तो रेहान और मोहम्मद जाहिद में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जाहिद, हाँ मोहम्मद जाहिद है जाहिद ना हमारा महमूद। लेग स्पिनर जो है। हाँ, जाहिद महमूद, उसमें हाँ। उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि एक लड़का यहाँ पे डोमेस्टिक खेलता है इन्हीं पिचेस पे, और फिर आके जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हैं, एक तो हम्म, पिच ने बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जाहिद, सॉरी, रेहान ने जो आज बॉलिंग की है ना, 89 रन डेब्यू पे दिए हैं और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है, तो नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त है। और जिस तरह से इस लड़के का डेब्यू हुआ है बहुत कम एज में, तो इंग्लैंड वाले इस तरह कुछ नहीं जाता, कोई सिफारिश वगैरह वहाँ पे नहीं चलती। नहीं वहां तो ये चीज नहीं रेहान है ने भाई। रेहान ने खुद को बिल्कुल। रेहान ने खुद को प्रूव किया है, तो इस वजह से आज वो कम उम्र में इंग्लैंड की तरफ से, नेशनल टीम की तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात हो गई सरफराज अहमद की। देखे, अजहर अली ने रिटायरमेंट ले लिया, चलो अगर आखिरी टेस्ट इनको खिलाना था, चलो ठीक है, 45 रन भी बनाए। लेकिन अजहर अली को ये फैसला जो है 2 साल पहले या 1.5 साल पहले कर लेना चाहिए था, और भी इज्जत बिल्कुल। से चल जाते, अभी भी बहुत बिल्कुल। इज्जत के साथ गए हैं। और उम्मीद है कि सेकंड इनिंग्स में वो अच्छी इनिंग्स खेले, यादगार इनिंग्स बिल्कुल। खेले, और अच्छी तरह से रुखसत हो जाए। ठीक है। सरफराज अहमद को नहीं खिलाया, मोहम्मद रिजवान ने वही किया जो पिछले 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, सॉरी 12 टेस्ट मैचेस, मोहम्मद रिजवान, उनका हाईएस्ट स्कोर जो है जी फकर साहब वो 46 है। ठीक है। ओ, 11 टेस्ट मैचेस में से, इनिंग्स में क्या नहीं, बात है। मैचेस में से। बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल जी। ठीक। और अच्छा सरफराज हारिस, अहमद जो है वो 2019 में आखिरी टेस्ट खेले हैं, और उनमें जो है 50, 56, 96, 82, 81 ये उनका जो है इनिंग्स है उस टेस्ट मैचेस में। और आज वो जिद और नाक की वजह से एक बार फिर नहीं बाहर हुए, हारिस और फिर वो से डिजर्व हमारी करते बैटिंग हैं। लाइनअप पर उतरे। हारिस वो डिजर्व करते हैं मेरे ख्याल में, बाबर हो कप्तान या कोई और हो, ऐसे प्लेयर के साथ। और टेस्ट में तो बिल्कुल यार आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए ना जो क्रीज पे रुक सके। और ये क्योंकि ऐसी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन नहीं है, ये इंग्लैंड की कंडीशन नहीं है, ये साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे तो स्टे आराम से हो जाते। कराची की पिच तो बड़ी मजेदार बिल्कुल किस्म की पिच है, वेदर भी आजकल बड़ा अच्छा हो गया कराची का भी।
मतलब गर्मी नहीं है वहां पर भी, है सच बड़ा आइडियल वेदर मैं कहूंगा कि वहां पे क्रिकेट के लिए है। बिल्कुल तो उसमें तो भाई आप उसको खिलाएं, उसका होम ग्राउंड है अपने होम क्राउड के सामने। वैसे तो पिंडी और लाहौर और मुल्तान भी उसका होम ग्राउंड है, लेकिन क्योंकि कराची से वो खेलता रहा है और उसको उस तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक तो मैंने जेम्स एंडरसन का एक इंटरव्यू कल पढ़ा है हारिस, और उन्होंने बड़ी बिल्कुल तारीफ की है पाकिस्तानी उसकी फैंस की, और जो बिल्कुल स्टेडियम में मैच देखने के लिए लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि यार मुझे फील ऐसा हो रहा था जैसे मुझे इंग्लैंड में, कहते जिस तरह हमारे इनिंग को खत्म करते थे और पवेलियन की तरफ हम आते थे तो बहुत क्लैपिंग और बहुत हौसला अफजाई। तो कहते हैं कि मैं इस चीज का बड़ा एक मुझे मजा आया, मुझे मतलब फील ऐसा हो रहा था जैसे मैं इंग्लैंड में खेल रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी यादें हैं। बाकी क्रिकेट है, कोई एक जीते कोई एक हारे, वो कोई नहीं है। जो अच्छा खेलता है, इंग्लैंड अच्छा खेलता है हमसे, वो हमें हरा के जा रहा है, और हम बुरा खेल रहे हैं तो हम हार रहे हैं उससे। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का मैच, उसमें भी डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हारिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने उसको कवर किया। आज हाँ, पहला दिन था उसका। पहले ही दिन में निपटा दिया साउथ अफ्रीका को 152 152 ऑल पे। आउट। और और अभी 145 पे ऑस्ट्रेलिया के 5 भी 5 आउट है, मतलब 15 विकेटें पहले ही दिन। एक दिन में। और जो पिच बनाया हुआ है ना, जो पिच बनाया हुआ है तो वो ऐसा पिच है फखर साहब, आप देखेंगे तो आप फर्क जो है ना पहली नजर में नहीं कर पाएंगे कि यार पिच कौन सी है और ग्राउंड कौन सी है। हकीकत मतलब है फुल ग्रीन। लश ग्रीन पिच ग्रीन, है हाँ कारपेट वही की ना। तरह। तो वहां पे यार क्या कसूर है बैट्समैन का नहीं, हालांकि ये जो है दोनों ना टीम बॉल। जो है, दोनों जो टीम्स है, मतलब ये तो इस तरह की कंडीशन की ज्यादा खेलती है ये, और ये आदी होते हैं ये लोग। मतलब इनकी पिचेस पे, बिल्कुल वैसे वो हमारी तरह तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रूल करके, और उसको बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं कि बस वो बॉलर बेचारा जो है जोर लगा रहा होता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिल रहा होता। इनकी पिचेस तो होती हैं, इनकी साउथ अफ्रीका की हो, न्यूजीलैंड की हो, इंग्लैंड की हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया की, इनकी पिचेस तो इस चीज के लिए बड़ी फेमस है। लेकिन अब एक पता नहीं साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर 5 विकेटें उनकी रही है, और अगर 100 रन भी इन 5 विकेट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए, तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के लिए काम काफी मुश्किल हो जाएगा। और मगर एक साहब और, हाँ एक हाँ, चीज मैंने देखी है, एक चीज मैंने देखी है कि हम्म, क्रिकेट का मजा जो है टेस्ट क्रिकेट का, वो पहला टेस्ट में जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे तो उसमें भी मजा नहीं आ रहा। 15 विकेटें गिर हम्म, गई पहले दिन, तो हम्म, सोचो आपने किस तरह की पिच बनाई हुई है, बड़ी तेज किस्म की पिच है, ग्रासी पिच है। और दूसरी तरफ हमारा जो मैच हुआ है रावलपिंडी में, वहां पे डीमेरिट पॉइंट भी मिला, ऐसा पिच हाँ बनाया हुआ था, मतलब दो बिल्कुल, एक तस्वीर लेटा के दो हुआ अलग पिच। अलग रॉ दो तस्वीर का अलग अलग रॉ। तो मजा जो है वो फीका हो रहा है। टेस्ट क्रिकेट का नहीं होना चाहिए, बैलेंस पिच बनाने चाहिए। हमारे रमीज राजा साहब कहते हैं ना ड्रॉप इन पिचेस, यार ड्रॉप इन पिचेस वहां पे बनाए जाते हैं जहाँ पे मतलब अगर देखे ऑस्ट्रेलिया में कोई ड्रॉप इन पिच नहीं है, न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पिच कोई नहीं है, और इंडिया में ड्रॉप इन पिच कोई नहीं है। जो भी पिचेस बनाई हुई अच्छी क्रिकेट उन पे होती है, ड्रॉप इन पिचेस वहां पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे मल्टीपल मतलब स्पोर्ट्स के लिए जगह हो ना, जैसे एक ही जगह हो वहाँ पे क्रिकेट भी हो रहा हो, यहाँ पे फुटबॉल भी हो रहा हो, जिस तरह स्पोर्ट्स हम्म, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस होती है। रमीज राजा साहब जिन पिचेस की बात कर रहे हैं तो यार आप लाएंगे कहाँ से, और अगर लाएंगे तो यहाँ पे उनको एक वेदर भी चाहिए होगा, उनको उस तरह का माहौल भी चाहिए होगा। तो ड्रॉप इन पिचेस पे खैर नहीं जाते, लेकिन जो पिचेस बनाई गई है बिल्कुल अलग किस्म की है, दोनों पाकिस्तान में भी और साउथ अफ्रीका गाबा में भी। नहीं ये तो है, बात बिल्कुल सही है। और इस वक्त इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो वोमेन T20 है, उनका 4th T20 मैच जो है वो खेला जा रहा है। और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का जिसे कहते हैं कि फैसला किया, और 1 विकेट जो है इस वक्त ऑस्ट्रेलियन वोमेन टीम की गिर चुकी है, और 24 रन हैं उनके। और चौथा ओवर इस वक्त 3.3 ओवर्स इस मैच के हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि इसको भी साथ हम ले लें, क्योंकि आजकल हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम्स हैं, इंडिया की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, साउथ अफ्रीका की, वेस्ट इंडीज की, पाकिस्तान बिल्कुल भी आहिस्ता आहिस्ता से बेहतर हो रहा है। लेकिन खैर
मतलब हाँ, अच्छी क्रिकेट प्लेयर ऑफ द मंथ हमारी एक टीम वुमेन जो है ना, प्लेयर जो है फीमेल, उन्होंने हाँ प्लेयर हाँ ऑफ द मंथ भी लिया है इस साल बिल्कुल आईसीसी से। आईसीसी का। हमारी क्रिकेट भी पीछे नहीं है, वुमेन नहीं क्रिकेट अच्छे हमारी भी पीछे नहीं है, कमबैक लेकिन किया, थोड़ा सा बैक बेहतर हो करना रही है, चाहिए। बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है, और होना भी यही चाहिए। बड़ा जबरदस्त है, अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है भाई सोसाइटी के अंदर। किसी भी सोसाइटी हो, हमारी बिल्कुल पाकिस्तान की हो या किसी दुनिया की, इंग्लैंड की हो या हिंदुस्तान की हो, कहीं पर भी हो, तो उनका बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये सारा कुछ जो हो रहा होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो भी बहुत बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने लगेंगे। शुरू शुरू में हमें लगा कि पता नहीं यार किस तरह होगी, क्योंकि हम आदी नहीं थे ना इन चीजों के, इस वजह से थोड़ा सा वो हमें लगता बिल्कुल था। लेकिन अब जो बिलीव मी, मतलब क्रिकेट देखते हैं तो जिसे कहते हैं हैरान हो जाते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, बड़ा मतलब मजा आता है आपको देखते हुए। बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है, बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, तो अच्छा है, बहुत जबरदस्त है ये। और फखर साहब, 241 रन बांग्लादेश को भी चाहिए। हम तो नहीं समझ रहे थे कि 5वें दिन तक खेल जाएगा, बिल्कुल, बल्कि लेकिन कल सत्याजी को यार हमने कहा था बांग्लादेश कि वाले डी तक बहुत फारिग हो जाएंगे, निकल जाएगा बांग्लादेश। हाँ, लेकिन जबरदस्त मैच हुआ है। असल टेस्ट क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश में इस वक्त शुरू है, और जिस तरह से मुजाहिमत की है शकीब अल हसन ने, और शांटू ने अच्छी इनिंग्स खेली है, साथ में हसन, क्या नाम है उसका, हसन कोई नाम है उसका लड़के का, तो उन्होंने 100 रन की इनिंग्स खेली है, हाँ, बड़ी जबरदस्त मेहदी इनिंग्स है। हसन। और अच्छी टेस्ट क्रिकेट जो, मैं नहीं, मेहदी हसन मेरे ख्याल से नहीं है, दूसरा है, एक सेकंड। नुसरत हसन है या और कोई है, मैंने अच्छा अच्छा लिखा अच्छा, भी हाँ अपने हाँ साथ। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने, हाँ हाँ, जाकिर जाकिर हसन। हसन। उसमें असल में ना बात है कि बांग्लादेश टीम में आजकल हसन नाम के लड़के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आखिर में हसन लिखा होता है, बाकी मेहदी हसन हो गया और शकीबुल हसन हो गया, या अभी जाकिर हसन आ गया, तो नाम भूल जाता है ना। तो लेकिन अच्छी अच्छी उन्होंने टीम बनी है अच्छी इनिंग्स बांग्लादेश खेली की और भी। आज खूब तक आया है इंडियन बॉलर्स को। नहीं मुझे बिलीव मी कि बल्कि कल हमने रात को बात की थी और हमने कहा था कि मैक्सिमम ये जाएंगे, कहां तक जाएंगे, ये बहुत भी गए तो मतलब लंच तक चले जाएंगे या टी तक चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल उनके जो ओपनर्स थे, शांतु ने 67 किया है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, और जाकिर हसन ने जो है 100 किया है, नो डाउट। उसके बाद किसी ने जिस तरह का, अगर कल आपको याद होगा हारिस, तो मैं यही बात कर रहा था कि जब इन दोनों में से जो ओपनर्स खेल रहे हैं और जैसे इनमें से कोई विकेट गिरेगी, उसके बाद क्या हो बिल्कुल जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल मतलब एक लाइन लग जाएगी, और उसके बाद 5 रन, 19 रन, 23 रन, फिर जो है शकीब उल हसन अभी नॉट आउट है, 40 रन पे क्रीज पे मौजूद है, और उसके साथ जो है मेहदी हसन मिर्जा, नो डाउट की बड़ा बिल्कुल, जबरदस्त किस्म का प्लेयर है 40 गेंदे बांग्लादेश के उन्होंने लिए। खेली है। हाँ बिल्कुल, मैच जिसे कहते हैं ना कि विनर और फिनिशर है। लेकिन 272 रन काफी मतलब दूर है अभी अपने टारगेट से, 241 गालिबन अभी दूर है मैच हाँ, जीतने के लिए। 241 चाहिए। हाँ इतना आसान नहीं है, 272 बनाया है। हाँ अगर ये बाकी लोग यासर अली, लतनदास वगैरह ने अगर इनकी भी एक 250 और बीच में हो जाती तो फिर शायद ये करीब जा सकते थे। लेकिन खैर हमें 5वां दिन जो है वो भी मिल रहा है इस मैच का। 4 दिन में ये मैच खत्म नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है मैं कहूंगा। अच्छी क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने भी। इंडिया का और उनका कंपैरिजन टेस्ट क्रिकेट में यार नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इन्होंने। बिल्कुल। जी फखर साहब, ऐसा है कि हम भी अभी टाटा बाय बाय करेंगे, लेकिन ये हमारे शो और में आखिरी दफा मैं, थोड़ा सा जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उनके टीम्स को भी थोड़ा सा बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऑन द टॉप, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, श्रीलंका तीसरे नंबर पर है, इंडिया चौथे नंबर पर है, इंग्लैंड 5वें नंबर पर है, और पाकिस्तान नंबर छठे 6 नंबर पर पोजीशन पे है। मौजूद है। और इंग्लैंड और हमारा फर्क थोड़ा सा है, लेकिन हम नीचे रह गए। जो पॉइंट्स है लेकिन उसमें अब सबसे इस वक्त हम नीचे ऑस्ट्रेलिया चले का जो गए। हारिस, जो ऑस्ट्रेलिया के पास पॉइंट्स है दैट इज 75, साउथ अफ्रीका 60, श्रीलंका 53.33। इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। इंडिया है 52.0, इंग्लैंड है 44.44, और पाकिस्तान है 42.42। तो उसके बाद वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, हालांकि न्यूजीलैंड लास्ट ईयर चैंपियनशिप खेला था फाइनल। बिल्कुल, और हमें जो ज्यादा नुकसान दिया है वो पिछले 2 टेस्ट जो हमारे हुए, मुल्तान और पिंडी। या लेकिन स्पेशली पिंडी पिंडी टेस्ट की अगर बात की जाए ना,
तो वहाँ से जो हमारा मोमेंटम था और हम जब नीचे आए तो उस टेस्ट की वजह से हम इंग्लैंड से नीचे आ गए, और उसका ज़्यादा कमाल जो है वो सिलेक्शन कमेटी और पिच का है। जिस तरह से पिच बनाई गई, जिस तरह से टीम सिलेक्शन, यार अब हम फिर से बात ले जाते हैं सरफराज पे, ठीक है ना फ़खर साहब? सरफराज एक टेस्ट मैच में फ्लॉप हो गया, ठीक है, दूसरे में भी फ्लॉप हो गया, अभी तीसरे में आपको खिलाने की क्या जरूरत थी यार? सरफराज को आपने किस लिए रखा हुआ है? अगर नहीं खिलाना था तो टेस्ट में स्क्वाड में क्यों सेलेक्ट किया? वो बेचारा अभी 50 का जो कायद आजम ट्रॉफी अभी स्टार्ट हुई है, कायद आजम पाकिस्तान कप, सॉरी, कराची में, वो खेलने देते ना। खामखा अभी इधर जलील करवा रहे हो 1 महीने से उनको, वो खेलने देते, वो कुछ बना लेता, स्कोर मोर बना लेता, आपके मुंह पर भी तमाचा होता चीफ सेलेक्टर साहब का और रमीज राजा साहब का। शुक्र है अब तो वो चले भी गए। और दूसरा ये है कि उनको जलील करवाया गया खामखा में। और आज जो तारीख रकम की है कि किसी फास्ट बॉलर, जेनवन जो फास्ट बॉलर होते हैं, उनके साथ हम नहीं गए हाँ, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ना ये मोहम्मद बड़ा अब्बास है हमारे पास, हैरानकुन ना है मीर वैसे हमजा हारिस, है। ये बड़ा हैरानकुन इसलिए है कि यार हम पाकिस्तान में अगर हमारे पास मतलब हम कह रहे हैं कि हमारे पास कमी है, तो फिर अगर बाकी किसी जगह का हम टूर कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? खैर सच्चा मुसलमान ने फिर पश्तो में बात कमेंट करते हैं किया ना, है फिर कि 1 मिनट, सच्चा मुसलमान कह रहा है कि जी कतासो द्वाड़ा अफ़गानिस्तान तराशे द इस्लाम द दुश्मनानो सगवली बमो प्रिकड़ी। सच्चा मुसलमान वैसे अफ़गानिस्तान तो मैं काफ़ी गया हूँ यार, ऐसा नहीं है, और तालिबान टेक ओवर के बाद गया हूँ मेरे भाई, और ये मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गया अभी भी, बल्कि मेरा जो लास्ट वीज़ा लगा हुआ है ना, वो भी अफ़गानिस्तान का लगा हुआ है मेरे पासपोर्ट के ऊपर। खैर एनीवे उन्होंने बात की, थैंक यू आपका कमेंट। अच्छा जी, मनोहर साहब कह रहे हैं कि रिजवान की जगह पाकिस्तान क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में नहीं बनती, पता नहीं क्यों खिलाए जा रहे। नहीं यार, टी20 में तो खैर परफॉर्म किया है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं बनती, अच्छा परफॉर्म किया है, एज ए ओपनिंग बैट्समैन परफॉर्म किया, काफी दफा किया, बल्कि इस दफा गालिबन कितने रन, सबसे ज्यादा रन इसी के तरह पिछले साल भी और इस जी साल जी भी ना, बिल्कुल बिल्कुल। कैलेंडर ईयर में। तो खैर वो तो है। अच्छा जी, ग्लेडिएटर मेरे साथ जो है ना वो बिट लगाने के लिए बस तैयार बैठा हुआ है, मैं नहीं लगा रहा भाई, मैं बस नहीं लगा रहा, मैं कोई नहीं। अच्छा जी, फखर भाई गाबा की पिच इतनी ग्रीन, गया बेंच चरा लो, पता नहीं। अच्छा ठीक है यार, बेंच तो हमने भेज दी थी यार बहुत पहले, दोबारा खरीद लेते हैं। अच्छा, पहुंची नेवर नहीं सीन अभी ग्रीन तक। पिचेस इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, वो साउथ अफ्रीका के लिए बना दी होगी ना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? नतल ओपनर है, फजल पता नहीं क्या लिखा हुआ। अच्छा, अर्जेंटीना फखर भाई याद रखो सर, हम आपको मानते हैं, जानते हैं, ग्लेडिएटर अर्जेंटीना जीतेगा, फ्रांस बाहर होगा, फ्रांस नंबर 2 पे आएगा। ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये मेसी लेके जाएगा, उसने अपने घर वालों को और पूरे जो है ना अपने खानदान को बताया हुआ कि मैं कप लेके आऊंगा अर्जेंटाइन, ठीक है ना। तो अगर जीत गया तो अच्छा है यार, अच्छी मतलब टीम है, क्लास की टीम है। बाकी पता नहीं है, फ्रांस की टीम भी कोई कमजोर नहीं है, फाइनल तक वैसे तो नहीं पहुंची, 32 टीम्स में से 2 टीम्स इस वक्त फाइनल खेलने में पहुंची है। तो आप खुद सोच लें, हमारी क्रिकेट में 8-10 टीमें होती है और चीखें निकल जाती हैं, तो जो 32 टीम्स में से निकलते हैं, और 32 कोई कमजोर टीमें नहीं थी। हर टीम अपने, जिसे बिल्कुल। कहते हैं कि उनने क्वालिफाई किया होता है, तब जाके वो वहां पे उस रैंकिंग में आ रही होती है और खेल रही होती है। तो आसान नहीं है, लेकिन यह कि मैच अच्छा होगा, जबरदस्त किस्म का मैच होने की तवक्को है कि दोनों टीम्स मेरे ख्याल में हार नहीं मानेगी, और काफी क्लोज और जबरदस्त बिल्कुल। किस्म का मैच होगा। वीकेंड है गाइस, थैंक यू वेरी मच, आप सबने साथ दिया, थैंक यू। देखा, बहुत शुक्रिया आपका। और होपफुली आपके साथ जो मुलाकात है, ये सिलसिला चलता रहेगा। फखर यूसुफजई एंड हारिस विल बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, विल सी यू अगेन इन द अदर लाइव शो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।